वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिन है और काफी वोलेटाइल बाजार है। आज दिन का इंट्राडे हाई जो मार्केट ने छुआ है, यानी कि निफ्टी ने छुआ है 24,198 का रहा और आज का इंट्राडे लो 24,115 का। बहुत ही नैरो कारोबार, लेकिन सब जो ड्रामा या थ्रिल है वो कैश का ही देखना होगा, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग कि आज कैश क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का पहला ऐसा एक्सपायरी डे है जहां पे देखने को मिल रहा है कि एफएनओ एक्सपायरी में होगा क्या आखिर का। तो ये एक थ्रिल है जहां सब बना हुआ है, लेकिन अभी जिम्मेदारियों का कारोबार देखने को मिल रहा है। कोई ऐसे शार्प मूव्स नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के बाजार में देखने को मिल रही है। इंटरनेशनली ग्लोबल क्यूज यूएस मार्केट से नेगेटिव थे, लेकिन फ्यूचर्स हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड है, क्रूड ऑयल स्टेबल है, गोल्ड में तेजी थी, थोड़ा हल्का हुआ है ऊपरी लेवल से, लेकिन दे आर स्टिल होल्डिंग क्वाइट फर्म। और रुपी भी अपने आप को स्टेबल फी मेंटेन करते हुए। तो बाजार की दिशा पे सबका ध्यान जा रहा है कि आई मीन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट इज बहुत ही सीमित दायरे का और सुस्त कारोबार है। लेथार्जी इतनी की जो एनालिस्ट है, जो मेरे गेस्ट इंट्रोड्यूस करूंगी, वो भी ये कह रहे हैं कि इस मार्केट का होगा क्या। तो आज मेरे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मिस्टर निशित निशित दोषी, इज फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट्स, एंड मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला, इज रिसर्च एनालिस्ट एट यूएस सिक्योरिटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आप मुस्कुरा रहे थे, तो आप मार्केट को कैसा देखते हैं? रेंज बाउंड मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बोरिंग, आपको कैसा लगता है ये बाजार? सबसे पहले तो मैम आपको गुड मॉर्निंग, और हमारे मॉर्निंग। जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मार्केट काफी, जैसा कि आपने बताया, काफी नैरो रेंज बाउंड है और काफी तकलीफ दे रहा है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ना ही शॉर्ट साइड में ट्रिगर मिल रहा है, ना ही बाय साइड में ट्रिगर मिल रहा है। हम्म। काफी रेंज बाउंड मूव हमने देखा है, पिछले महीने से ही हमें देखने को मिल रहा है। जो शॉर्ट टर्म जी। पुल बैक मूव भी आया था, वहां पे हमें फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया है। हम्म। 200 डीएमए के पास ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो कि हम्म। 24,800 के पास अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वहां से थोड़ा सा बेरिश होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोअर साइड पे सपोर्ट भी मार्केट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम्म। फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 24,000 से लेकर 23,950 के आसपास है, जहां पे उसके 100 डीएमए है। और ये जो भी शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आया था लोअर लेवल से 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी वहीं पर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ओके। जो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो 23,950 का है। 23,950 का। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो हम्म। काफी अब दूर दिखाई दे रहा है। वो है ओके। 24,800। जब तक मार्केट उसके ऊपर स्टेबल नहीं होता है, तब हम्म। तक ऐसा कोई मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, एक ओके। अच्छा ब्रेकडाउन हमें मंथली के चार्ट पर देखने को मिला था अराउंड मार्च के आसपास। ओके। वहां पे मार्केट ने 22,280 का लेवल रिटेस्ट किया था। उसके हम्म। बाद से ग्रेजुअल अपसाइड का मूव देखने को मिला है। बट फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम के लिए अभी भी मार्केट को इंतजार करना पड़ रहा है। जब तक हम्म। हमारा मार्केट 200 डीएमए लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक हम्म। हमें ऐसा ही मूव देखने को मिलेगा। अगर हम्म। हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर तो हमें एक बुलिश हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। पर उसका हम्म। अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। उसका ब्रेकआउट हम्म। का जो लेवल है वो 58,250 से लेकर 58,600 जून के आसपास है। तो जो उसका हम्म। राइट शोल्डर है वो काफी लंबा बनता हुआ जा रहा है। तो वो एक ओके। हमें डाउट भी देता है कि कहीं यहाँ से हमारे पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में फिर से करेक्शन स्टार्ट ना हो जाए। ऑलरेडी पीएसयू ओके। बैंक्स में तो स्टार्ट हो गया है। जो मोस्ट जी। ऑफ द अदर स्टॉक्स हैं वहां पर हमें अभी फिलहाल लोअर लेवल ही देखने को मिल रहे हैं। तो हम्म। स्ट्रक्चरली बात की जाए तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा है, बट ब्रेकआउट के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हम्म। निशित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। निशित, ये बताइए कि आज की सेटलमेंट कहाँ होगी? निफ्टी कहाँ पे आज? पहले तो रोल ओवर के आंकड़े बताइए, और उसके बाद ये बताइए कि कैश का जो आखिरी का आधा घंटा होगा उसमें क्या हो सकता है? सबसे तो वेरी गुड मॉर्निंग। सो डेफिनेटली मार्केट्स में एक करेक्शन हमें देखने मिल रही है। काफी दिनों से हम एक डाउन साइड में ही ट्रेंड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 24,300 350 के आसपास से वापस एक हमें करेक्शन देखने मिला था। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक वीकनेस ओवरऑल देखने मिला। आज के दिन में भी अगर हम लोज बात करें तो 24,100 24,100 के आसपास एक हमें लोज देखने मिले एंड वहां से एक रिकवरी की
हम कोशिश कर रहे हैं। रोल ओवर के डेटा डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में हमें देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस हिसाब से हमें देखने मिला है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट भी है, राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हमें फंडामेंटली एंड टेक्निकली देखने मिल रहा है। सो ट्रेंड लाइन के ओके। सपोर्ट के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो 24,000 एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से ओके। रिवर्सल पॉसिबल था। एंड जिस हिसाब से मंथली एक्सपायरी भी हम लोअर एंड के आसपास ही क्लोज कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर सीरीज में हमें एक अच्छे अपसाइड वापस से देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसे ही निफ्टी में हमें 24,300 वापस से रिक्लेम करते हुए देखने मिलेगा, एक फ्रेश अपसाइड हम वापस से कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर फंडामेंटली भी बात करें तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करें 20 के पीई पे अभी फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो ऑलमोस्ट लास्ट 3 इयर्स के लोअर्स के आसपास ही है। एंड मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि 20 के पीई के आसपास से निफ्टी में वापस से रिकवरी देखने मिलती है एंड वापस से 22 तक के पीई हमें देखने मिलते हैं। सो वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल वैल्यूएशन पे, कंफर्टेबल जोन्स पे है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें ऑलमोस्ट 5 इयर्स के लो पीबी पे, प्राइस टू बुक वैल्यू पे अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट हम 2020 के कोविड के लेवल्स के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू 1.9 के आसपास था, वही प्राइस टू बुक वैल्यू पे अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। सो वैल्यूएशन वाइज बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे जोन पे है, डीप वैल्यू जोन पे। एंड यहाँ से हमें एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी बैंक निफ्टी में। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिल रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। एंड एक रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग देख रहे हैं, 57,000 से लेके 58,000 की एक रेंज हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ से बैंक निफ्टी एक पॉइज्ड है फ्रेश अपसाइड के लिए एंड एक फ्रेश रैली के लिए। सो अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे फोकस रखना चाहिए। एंड निफ्टी भी अभी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे। सो सितंबर सीरीज होपफुली हमें एक अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आपने ये नहीं बताया कि आज कैश क्लोजिंग सो ऑप्शन कैश सेशन में क्या होगा। यस सो डेफिनेटली सो कैश की अगर सिस्टम की बात करें तो ये फर्स्ट मंथली एक्सपायरी सीरीज है जहाँ पे हमें कैश के सिस्टम की क्लोजिंग देखने मिलेगी। सो एक वॉलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से हमने देखा है कि मोस्टली 2.25 के आसपास से वापस से प्रीमियम में एक स्पाइक देखने मिलता है जब भी स्टार्टिंग के दिनों में हमें वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। सो ट्रेडर्स के लिए यही रहेगा कि डेफिनेटली यहाँ पे 2.25 के आसपास अपने पोजीशंस को लिक्विडेट कर ले। ऑप्शन सेलर्स भी है तो वो थोड़े अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर ले, क्योंकि वापस से हमें एक स्पाइक देखने मिल सकता है एंड एक वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है लास्ट के 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स में। सो ओवरऑल अगर देखें तो एक यही क्वेश्चन है कि ज्यादा रिस्क ना लेते हुए 2.25 के आसपास या 3 बजे के आसपास पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर ले, सो दैट जो भी क्लोजिंग में हमें वॉलेटिलिटी देखने मिले उसका इम्पैक्ट अपने M2M पे या ट्रेडर्स को लॉस ना देखना पड़े। सो डेफिनेटली अगर हम क्लोजिंग के आसपास के लेवल्स की बात करें तो मोस्टली 24,200 से लेकर 24,100 के रेंज में ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने में मिल सकती है। क्योंकि वहाँ पे ही हमें काफी ओपन इंटरेस्ट का हमें बढ़ावा देखने मिल रहा है आज के दिनों में। सो डेफिनेटली 24,100 से लेकर 200 के बीच में एक हमें क्लोजिंग के एक्सपेक्टेशंस निफ्टी में रखना चाहिए।